हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिले में ब्लॉक बीकोपुर के रामायण कालीन पौराणिक स्थल सीताकुंड परिसर में परशुराम युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तिवारी के निर्देशन व जिला अध्यक्ष राजकुमार तिवारी के अगुवाई में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ब्राह्मण सम्मेलन, जागरूकता गोष्ठी एवं खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम का चित्र लगाकर पूजा पाठ के बाद हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। आयोजक मंडल द्वारा आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक मंडल द्वारा कार्यक्रम में आए हुए पत्रकारों को डायरी, पेन, कैलेंडर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ब्राह्मण सम्मेलन में आए विद्वानों द्वारा अपने विचार साझा कर समाज के उत्थान के लिए जरूरी उपाय करने की संकल्पना दोहराई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिवसेना नेता संतोष दुबे ने कहा कि शुरू से ही ब्राह्मणों द्वारा समाज को सही रास्ता दिखाने का कार्य किया गया है। इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा करते हुए समाज के विकास और उत्थान हेतु कार्य करना चाहिए। भाजपा नेता कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू और बीकोपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पांडे राणा ने ब्राह्मण समाज को संस्कारों पर ध्यान देने तथा एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राजन पांड्या, आलोक मिश्रा, देवी पांडे, राहुल तिवारी, अमित रावण, आनंद तिवारी, वीरेंद्र शर्मा, रामशंकर तिवारी, संजय तिवारी, बीकोपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बैजनाथ तिवारी, सुशील पांडे, कपिल देव पाठक, सपा नेता कृष्णानंद दुबे, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, समाजसेवी रजत पांडे, डॉक्टर दिनेश तिवारी, इंजीनियर गौरव तिवारी, संदीप तिवारी, राहुल तिवारी, मुकेश तिवारी, राजेश तिवारी, देवेंद्र पांडे, रविंद्र कुमार पांड्या, प्रदीप कुमार पांड्या आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुशील पांडे बीकापुरिया द्वारा किया गया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्राह्मणों को क्या संदेश देना? ब्राह्मण नौजवानों को ये संदेश, विशेषकर युवाओं को ये संदेश देने की जरूरत है। इसलिए बुलाया युवाओं ने कि देश में जो कुरीतियां व्याप्त हैं और हमारे बीच में जो असंगठन है, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव की जो भावनाएं हैं, इनको मिटाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। एक खिचड़ी भोज तो एक बहाना है, लेकिन इस बहाने जो हमारे समाज में समग्र हिंदू समाज को संदेश देने के लिए ब्राह्मणों को ही आगे आना चाहिए। तो जिन नौजवानों ने कार्यक्रम आयोजित किया है, इसका उद्देश्य यही बहुत पवित्रतम उद्देश्य है। इसलिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। सदैव जब जब देश पर संकट आया है, चाहे सहस्त्रबाहु, चाहे वो दुर्योधन का संकट, चाहे वो रावण का संकट, हिरण्याक्ष का संकट, हिरण्यकश्यप का संकट, वर्तमान में मुगलिया संकट, या ये यूं कह लें कि जिहादी संकट, और वर्तमान में एक संकट और भी है कि जो ब्राह्मणों को अन्य छोटे लोग, छोटे विचारों के कुत्सित लोग जो अपमानित करने का यत्न और प्रयत्न करते हैं, तो उस सबके लिए सदैव आगे, पहले भी और आगे भी ब्राह्मण समाज डटकर सामना करेगा, कुरीतियों को दूर करेगा। और हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। तो जो हमारे समाज का, वो केवल ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी सनातन धर्मी हो, हिंदू धर्म का मानने जानने वाला हो, पूरे आर्यावर्त में अजनाभ खंड, यानी जिसे आप आज का अखंड भारत कहते हैं, इस भारतवर्ष में, इस अखंड भारत की पावन भूमि में, जहाँ तक हमारा पूर्व काल में राजा ऋषभ देव से लेकर इक्ष्वाकु, ककुस्थ, मनु, दिलीप, भगवान राम तक जितने भी राजा हुए, अभी लेटेस्ट कलयुग में पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण राजा थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदू धर्म का झंडा कभी झुकने नहीं पाएगा। अभी भी इस चरित्र से क्या सीखने की जरूरत है? जी, फिर से सवाल करें। भगवान परशुराम के चरित्र से क्या सीखने की आवश्यकता है? देखिए, भगवान परशुराम के चरित्र से सीखने के अलावा कुछ है ही नहीं। उन्होंने तो इतनी बड़ी शिक्षा दी, अन्यायिनः अन्यात् पुण्यम, अन्यायियों को, विधर्मियों को दंडित करिए, क्लेवंतो विश्वमार्यम। तब पूरे संसार को श्रेष्ठ बना सकते हैं जब अत्याचारियों को दंडित किया जाए। अत्याचारियों के रहते हुए धर्माचरण नहीं हो सकता है। तो धर्माचरण और पापाचरण में यही अंतर है कि धर्माचरण स्थापित तब होगा जब, जैसा कृष्ण भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आज परिस्थितियां वही बन गई हैं। तो इसके लिए परशुराम जी का ही संदेश काफी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तो ये परिस्थितियां आज बनी हुई हैं। इसीलिए ये संदेश हम अपने जो नौजवान साथी हैं, हमारे बार के अध्यक्ष जी और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और जो सभी नौजवान साथी हैं, ये यही संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हमेशा संदेश कुछ लोग देते हैं, पालन बहुत लोग करते हैं। प्रतिपालन पितामह ब्रह्मा जी के आदेश से होता है, लेकिन संचालन यही लोग करते हैं और यही लोग कराते हैं। यही संदेश देना है।